नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया है। आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी मामले में विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं को इस दौरान हिरासत में लिया गया है। दरअसल तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से काले कपड़े पहनकर विरोध जताया जा रहा है। राहुल गांधी के पूरे मामले को लेकर लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आप तस्वीरें में देख सकते हैं, बस में भरकर इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस इलाके को खाली कराया जा रहा है। तो फिलहाल कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को जो है हिरासत में लिया है। राहुल गांधी मामले में कर रहे थे विरोध। आपको जानकारी दे दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के चलते कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल जो है केंद्र सरकार पर हमलावर है। संसद में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा और विपक्ष के हंगामे के चलते ही लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक स्थगित करनी पड़ी है। आपको जानकारी दे दें कि सोनिया गांधी भी काले कपड़े में दिखी है। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के सामने जो है काला कपड़ा लहराया है, जिसके बाद वोट कर चले गए। वहीं संसद का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने चैम्बर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे जो नेता है वो पुलिस से झड़प कर रही है। अधिक जानकारी के लिए दीपक शर्मा का रुख कर लेते हैं। दीपक, जानकारी दीजिए। ये तस्वीरें हम देख रही हैं जहां पर राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के नेता हो हल्ला कर रही हैं और पुलिस के साथ कहीं ना कहीं उनकी धक्का मुक्की भी हुई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद अब लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर निशाना साध रही है। हालांकि ये कोर्ट में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के बाद क्योंकि ये सजा याफ्ता हो गए थे, तो ऐसे में से ये संसद सदन की एक कार्रवाई है कि जो भी किसी को सजा होती है तो उसकी सजा रद्द कर दी जाती है। तो ऐसे में उसको लेकर के लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अब सीधे तौर से सरकार पे निशाना साध रही है, भाजपा पे निशाना साध रही है और अन्य दल भी उनके साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से आज सुबह सबसे पहले संसद में हंगामा हुआ, काले कपड़े पहन करके तमाम नेता पहुंचे लोकसभा स्पीकर के सामने जो है उन्होंने काले कपड़े लहराए झंडे की तरह, जिसके बाद संसद की कार्रवाई जो है 4 बजे तक के लिए लोकसभा की और 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की गई थी। लेकिन इसके बावजूद देश भर में विरोध प्रदर्शन, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें, किस तरीके से हंगामा रहा, दिल्ली में आईओसी कार्यालय के पास प्रदर्शन रहा, ऐसे ही देश के विभिन्न राज्यों में जो है लगातार विरोध प्रदर्शन है। कई जगहों में इस तरह की तस्वीरें रही कि पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। ऐसा ही दिल्ली की तस्वीर हम देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने, क्योंकि इनके पास कोई अनुमति नहीं थी, रोकने का प्रयास करा। लगातार कहीं ना कहीं पुलिस ने तो काफी मशक्कत करनी पड़ी और कुछ कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस के द्वारा हालांकि अभी हिरासत में भी लिया गया है। जी ठीक है, बिल्कुल। और दीपक, ये जो हंगामा है ना, ये संसद से लेकर सड़क तक देखने को मिल रहा है। संसद में काले कपड़े पर नजर आए हैं विपक्ष के तमाम नेता। जी बिल्कुल, संसद में चाहे संसद से लेकर सड़क तक का ये विरोध प्रदर्शन है। संसद में तमाम नेता काले कपड़े पहन करके आए, जिस तरीके से बताया गया कि स्पीकर को भी उन्होंने काले कपड़े दिखाए, काले झंडे दिखाए और आखिरकार सदन की कार्रवाई और हंगामे के तहत स्थगित करनी पड़ी थी। और यही चीज सड़कों के हालात हैं। सड़कों पर भी चाहे वो जंतर मंतर हो या तमाम जगहों पे इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है बड़े स्तर पे। और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के ने आवाज उठाई है देश की लेकर के सरकार के खिलाफ, तो ऐसे में उनकी कार्रवाई स्थगित और उनको जो है सदस्यता उनकी हटाई गई है। इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। कपड़े पहन के हम ये दिखाना चाहते हैं। आज ऐसा वातावरण बन गया देश में, कोई भी विपक्ष का नेता मुखर रूप से अगर भाजपा के भ्रष्टाचार को देश के सामने लाने का प्रयत्न करता है, भाजपा के भ्रष्टाचार बड़े उद्योगपति घराने को फायदे पहुंचाने के
भाजपा पे आरोपों को की जांच की मांग करता है, उसी विपक्ष के आवाज को सरकार द्वारा जांच एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उसी विपक्ष की आवाज को दबाने की कुचलने के प्रयत्न किए जाते हैं। प्रजातंत्र में परस्पर प्रतिद्वंद्विता हो, परस्पर प्रजातंत्र के अंदर मगर प्रतिशोध की भावना ना हो। आज हम ये संदेश लेके देश का समूचा विपक्ष एकजुटता से इस सरकार से यही मांग करता है कि भ्रष्टाचार, कोई भी भ्रष्टाचार से ऊपर नहीं है। भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हो और प्रतिशोध की भावना से आप विपक्ष की आवाज नहीं दबा पाएंगे। राहुल जी की, कांग्रेस पार्टी की और समूचे विपक्ष की किसी भी नेता की आवाज आप नहीं दबा पाएंगे। लोकतंत्र की हत्या जो रूलिंग पार्टी के द्वारा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल, संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल, ये सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, ये इस देश की अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर डाल रखा है, 9.5 महीने से सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल रखा है, और दुनिया भर की जो हमारी 18 से ऊपर पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के ऊपर लगातार ये जो प्रहार किया जा रहा है, राहुल गांधी की जो सदस्यता जिस तेजी के साथ खत्म की है, ये इनका डर दर्शाता है कि आने वाले 2024 के चुनाव से डर रहे हैं और इससे डर के भाग रहे हैं। परंतु सारी की सारी अपोजिशन पार्टियां मिलकर इस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगी। डिस्क्वालिफिकेशन पे भी और जेपीसी की डिमांड पर डेमोक्रेसी पे ब्लैक स्पॉट है। जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रही, देश का इतना बड़ा स्कैंडल सामने है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या सही थी क्या गलत था, ये जनता को मालूम होना चाहिए, आना चाहिए पब्लिक डोमेन के अंदर कि आम जनता का पैसा लाखों करोड़ों रुपया कैसे बर्बाद कर दिया गया। जेपीसी बनाना या अडानी के खिलाफ ये सब कुछ करना, ये बीजेपी के खिलाफ तो नहीं है, ये सरकार के खिलाफ तो नहीं है, ये तो देश के लिए करा जा रहा है। दूसरा, राहुल गांधी जी के बारे में भी इतनी जल्दी क्या थी उनके सस्पेंशन की, 24 घंटे में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। राहुल गांधी जी और उनकी फैमिली का एक इतिहास रहा है। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, जेलों में गए थे, खून दिया इस देश के लिए। आज उनके ही डिसेंडेंट को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ठीक है, आपको ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन प्रिजुडिस होके कोई काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा खासकर किस प्रकार से न केवल ओबीसी समाज का, न केवल सिख समाज का जगदीश टाइटलर को बुलाकर, परंतु हिंदुओं के भी अपमान पर उतर आए हैं। अपनी तुलना प्रभु श्री राम ऐसे जजमेंट पे, जजमेंट की तो मैं कदर करता हूं, लेकिन सहमत नहीं हूं। मैं भी फैसले से सहमत नहीं हूं कि आप एक राहुल गांधी को कब का बोला हुआ, 4 साल 5 साल पहले कहा हुआ, और उस पे सजा होती है, और वो भी मैक्सिमम होती है, यानी 1 दिन होता, 2 दिन होता, कोर्ट के उठने तक होता, 4 महीने होता, एकदम 2 साल। तो ये लगता है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग चाह रहे थे कि किसी तरह। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गई। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी, और हर एक चीज को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं।